Good morning, everybody. In 12th class, your unit is the surface chemistry, and today we have to discuss about the properties of the colloidal state. There are so many properties regarding the physical and chemical of the colloidal solution. So the first of all, the heterogeneous nature. The colloids are heterogeneous in nature. Heterogeneous nature. So how can you say the halides are a heterogeneous system? You know there is a dispersion phase and the dispersion medium. एक तो हमारी डिस्पर्जन प्रावस्था होती है, एक डिस्पर्जन माध्यम होता है, और इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस भी देखा होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन भी देखी होगी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है उसका जो पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल है वो डिस्पर्जन फेज से बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो साइज ऑफ द पार्टिकल है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस सिस्टम भी कह सकते हैं कि ये नेचर क्या है इसकी, हेट्रोजीनियस है। आप डिस्पर्जन फेज को अलग से पहचान सकते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को अलग से पहचान की जा सकती है सॉल्यूशन स्टेट में। दूसरा जो इनका करैक्टर है वो है इनकी अनस्टेबिलिटी। कि ये कोलाइडल्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, और इसमें विशेष है, आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन में कोलाइड्स में एक लायोफोबिक नेचर होती है, एक लायोफिलिक नेचर होती है। तो लायोफिलिक नेचर के जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो अपेक्षाकृत कम होते हैं, उनकी साइज बहुत ही कम होती है। लेकिन ये जो लायोफोबिक जो होते हैं, अर्थात जिसे हम बोलते हैं द्रव विरोधी, तो द्रव विरोधी जो कोलाइडल्स हैं इनकी जो साइज है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है, और ये जो साइज है वो आपने देखा होगा कि 10 to the power -5 to the -7, ये हमारी साइज की रेंज जो है वो 10 to the power -7 तक होती है। तो जैसे जैसे आप 10 to the power -5 की ओर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो अब ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है इसका अर्थ सीधा ये जाता है कि ये कोलाइडल जो है वो अपेक्षाकृत अनस्टेबल होगा। यही कारण है कि द्रव विरोधी कोलाइडों के पार्टिकल की साइज अपेक्षाकृत बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण वो अधिक अस्थायी हो जाते हैं। दूसरा देखिए इनका सतही क्षेत्रफल, ठीक है, दिस सरफेस एरिया, कोलाइडल का जो सरफेस एरिया है ये अपेक्षाकृत अधिक होता है। कारण क्या है कि हमने जो पदार्थ के जो पार्टिकल थे उनको ग्राइंड करके इस स्टेज पे ले आए हम कि वो 10 to the power -5 से -7 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये जो साइज है वो बहुत ही बारीक या महीन होती है, काफ़ी साइज कम होता है। इसका मतलब सीधा ये होता है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो अधिक विस्तृत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया अधिक, और यही कारण है कि ये अच्छे एब्जॉर्बेंट कहलाते हैं, अच्छे अवशोषक कहलाते हैं। तो कोलाइडल स्टेट में अवशोषण बहुत तीव्र गति से होता है, इनकी जो कैटालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अधिक तीव्र गति से होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही कम हो गया है, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया। कि जब कणों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम ये कहते हैं कि उसका सरफेस एरिया, जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वो अधिक हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे इनकी कलर्ड प्रॉपर्टीज, कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जो विजिबल लाइट रेंज है उनमें जो है एक प्रकार का प्रकीर्ण करते हैं, और ये भिन्न भिन्न रंग जो है वो प्रकीर्ण के कारण अलग अलग होते हैं, और ये जो कलर हैं वो अलग अलग किस प्रकार से होंगे। आपने देखा होगा कि जब डेल्टा फॉर्मेशन होता है
कि जहाँ पर रिवर जो है वो ओशियन में जाके सी में जाकर के जब वो मिलती है तो वो जो कांटेक्ट है वहाँ पर उस जगह अलग अलग कलर की धाराएं बन जाती है, पीले रंग की, लाल रंग की, है ना, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की। तो ये जो ब्लैक, ब्राउन, येलो कलर है, दीज आर नथिंग बट इट इज द कोलाइडल स्टेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, उसके कारण होता है। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो जो प्रकीर्ण, जो स्कैटरिंग है, अर्थात जो मेन टॉपिक हमारा ये हो गया कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, प्रकीर्ण करते हैं, और उस प्रकीर्ण के दौरान जो आपतित प्रकाश है और जो परावर्तित प्रकाश है उन दोनों के बीच में अंतर हो जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो कोलाइडल साइज की पार्टिकल जो साइज है वो क्या है। तो भिन्न भिन्न साइज के होंगे तो उनके कलर भी भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात ये पहले लाइट बीम को, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके फिर उसको ये एमिट करेंगे। तो जो एमिशन ऑफ द लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है वो उस पे कलर पे डिपेंड करेगा। तो ये कलर के बारे में। एक देखे इनका अवसाधन, कि इनको हम जो अवसादित कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। अवसाधन का मतलब यहाँ पर होता है सेंट्रीफ्यूज। तो ये सेंट्रीफ्यूज जो है वो इनमें करैक्टरिस्टिक्स होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोलाइडल पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोटेट करें तो ये कोलाइडल पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पैदे में बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीफ्यूजन। तो अवसादन जो है ये तीव्र गति से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कण परस्पर एक दूसरे से टकरा करके, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस होंगे, तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के कारण उनके कणों के आकार बढ़ जाएंगे, और जैसे ही आकार में वृद्धि होगी तो ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, पैदे में बैठ जाते हैं। उसके बाद देखिए इनके ब्राउनियन मूवमेंट, एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्राउनियन मूवमेंट। तो इनका जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है कि जब इन पे कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लेके और फिर आप इस पे जो है वो लाइट बीम पास आउट करें, तो आप ये देखेंगे कि इनके जो छोटे छोटे जो कण हैं वो जिगजैग वे में मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है ये जिगजैग वे में होता है, होता तो ये सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती, वो किसी भी तरह से किसी भी दिशा के अंदर घूम सकता है। तो इसको कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ जिसके द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये कोलाइडल स्टेट है। उसके बाद देखिए ये कैरेक्टर इनका टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट के बारे में वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी जुड़ा हुआ है कि प्रकाश की उपस्थिति में कोलाइडल पार्टिकल जो है वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, और इनका जो चमक होना, शाइनिंग होना, ये टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कि आप सूर्य के प्रकाश को जब अंधेरे कमरे के अंदर पास आउट करें तो आप देखेंगे कि अंधेरे कमरे में जो लाइट बीम जो पास आउट आ रही है उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहाँ पे प्रकाश की किरण है, उस जगह आपको कुछ पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल या जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो चमकते हुए नजर आएंगे। और ये जो पार्टिकल चमक है इसी को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। अगला कैरेक्टर इनका देखिए, ये इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का कैरेक्टर को कोलाइडल पार्टिकल में आसानी से इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर दी चार्ज पार्टिकल। ये जो कण हैं ये आवेशित होते हैं, और ये आवेशित कण जो हैं जब इनको किसी कैथोड और एनोड के संपर्क में लाया जाता है तो अपने चार्ज के अपोजिट, जो चार्ज वाला जो कैथोड एनोड है उसकी ओर इनका मूवमेंट हो जाता है।
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस अर्थात विद्युत कण संचलन। अगर ये कैटाफोरेसिस में है, जैसे ये कैटाफोरेसिस किस में दिखाई देगी, तो देखिए जो आपके ऋणावेशित कण जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एयू, प्लेटिनम, कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, स्टार्च का जेलेटिन, हीमोग्लोबिन, है ना, ये सभी जो पार्टिकल्स हैं ये कैथोड की ओर मूव करेंगे। तो कैथोड की ओर मूवमेंट है, अपोजिट नेचर होने के कारण इनके अंदर होता है। तो एनाइन जो है वो एनोड की तरफ और कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ। तो इस तरह से ये पार्टिकल में जो है ना वो मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट को हम आगे जाकर के कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस के नाम से जानेंगे। अगर पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो एनोड की तरफ हो रहा है तो उसको एनाफोरेसिस कहा जाएगा, और अगर वो कैथोड की तरफ हो रहा है तो उसको हम कैटाफोरेसिस के नाम से जानेंगे। तो ये कोलाइडल का एक विशेष गुण जो हमारे इलेक्ट्रिकल करैक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए इनके कि ये जो कैटाफोरेसिस एनाफोरेसिस से ये फॉर्मेशन होता है तो उसका कारण बताया गया कि फ्रैक्शन फोर्स के कारण। तो फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है कि ये घर्षण बल के कारण ही आयनित होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज जो है अपेक्षाकृत कम होता है, तो ये कम साइज के पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने पर इनके बीच के अंदर जो है वो घर्षण होगा, और घर्षण होने के कारण, फ्रैक्शन होने के कारण ये जो पार्टिकल है वो अब आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित होना पृष्ठीय भाग के विघटन के कारण जो है जैसे इसका एग्जांपल आप लीजिए C17H35COONA, ये जो हमारा सोप है C17H35COONA। तो ये जो सोप है, ये सोप जो है ना वो दो अलग अलग हिस्सों के अंदर विभाजित हो जाता है, तो पृष्ठीय भाग का विघटन हो जाता है, अर्थात COONA जो है वो अलग हो जाएगा और C17H35 जो पार्ट है वो उसका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इनके पृष्ठीय भाग में और उसमें वियोजन होने के कारण, स्प्लिटिंग होने के कारण ये आवेशित हो जाएंगे। तो C17H35CONA में ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और सोडियम वाला। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में आगे हम देखते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड्स, द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो ये कोलाइड को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करते हैं इसके बारे में एक नियम बनाया गया है, और ये हार्डी-शुल्ज़ के नियम पर ही आधारित है कि अगर किसी द्रव विरोधी अर्थात लायोफोबिक कोलाइड में, लायोफोबिक कोलाइड में अगर आप मिक्स कर दीजिए लायोफिलिक, तो इसका स्कंदन हो जाएगा, अर्थात ये कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन का मतलब हुआ स्कंदन होना। अब आपको इस स्कंदन होने से कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है, उसको रक्षित करना है, तो इसको कैसे किया जाए? तो देखिए, वैसे तो पहले हम ये जैसा पढ़ चुके हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिलाने पर द्रव कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस तरह से द्रव स्नेही कोलाइड जो है वो एक रक्षक सतह बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और ये प्रोटेक्टिव लेयर उनको लंबे समय तक, अधिक समय तक उनको स्थायी बनाए रखती है। अब इसमें जो है एक नंबर आ जाता आपका गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर क्या है? तो गोल्ड नंबर जो है ये रक्षी कोलाइड के मिलीग्राम की मात्रा जो 10 मिलीलीटर हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 मिलीलीटर मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो,
उससे हम यहाँ पर गोल्ड नंबर के नाम से जानते हैं। और इसमें आलू और स्टार्च जो है ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं और इनका गोल्ड नंबर लगभग 20 से 25 तक होता है। और जिलेटिन का जो है वो 0.005 से 0.31 तक की रेंज में होता है। तो जो रक्षक कोलाइड हैं उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आजकल हमारे जितने भी ऑयल पेंट्स और जितने भी जो आपके वैनिशिंग क्रीम्स वगैरह, फेस क्रीम्स वगैरह, ये सब कोलाइडल में होती है। अगर उसमें उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो कुछ समय बाद में वो आपके नष्ट हो जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगी। तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोटेक्ट जो है वो किसी आयनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर 10% NaCl के मिलाने पर लिया, तो 10% का NaCl के मिलाने पर उसको कोगुलेशन होने से उसको रोके, तो वो मिलीग्राम की मात्रा जो है वो उसकी प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम की मात्रा जो होती है उसी को यहाँ पर गोल्ड नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इमल्शन आपके अभी कोर्स में है नहीं, उनके प्रकार भी कोर्स में नहीं है। अब हम सीधे आ जाते हैं यूज़ ऑफ द कोलाइड्स के बारे में कि इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले देखिए औषधियों के निर्माण में ऑर्जिरोल प्रोटिजोल आँखों की दवाई होती है और ये चांदी से रक्षित की जाती है। यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। और कोलाइड स्वर्ण जो तांबा आयरन ये टॉनिक होते हैं। कोलाइड गंधक से रोगाणुनाशी कोलाइडी आपके एंटीमनी से काला अजर के प्रकार से जो रोग होते हैं उनका उपचार किया जाता है। तो कोलाइडल का जो मेडिकल साइंस है उसमें भी बड़ा उपयोग होता है। उसके बाद देखिए धूम्र अवक्षेपण, तो ये जो चिमनी होती है जिससे कि इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, उस धुएं को रोकने के लिए हम उस चिमनी के अंदर कैथोड एनोड जो है वो बना देते हैं। तो उसमें जो धुएं में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो अपोजिट नेचर के होंगे तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो भी कोलाइडल में जो ऋणावेशित है और उस ऋणावेशित मैल को एनाफोरेसिस से लगा करके शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो सीवरेज सिस्टम के जो एक तरह से जो वेस्टेज ऑफ द वाटर होता है उसको वापस जो है हम एक प्योर वाटर के रूप में उसको बना सकते हैं। और ये भी जो है आपके एक इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स की वजह से। रबर का जो रबर इंडस्ट्रीज है, रबर में जल में ऋणात्मक पायस होता है और जिसे हम शीर कहते हैं, उसको जब उबाला जाता है तो उबालने पर प्रोटीन की एक रक्षक परत टूट जाती है और रबर का अवक्षेपण हो जाता है। तो ये रबर इंडस्ट्रीज में भी कोलाइडल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा उपयोग है। जल का शोधन, आपने देखा होगा कि जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर जो हमें होम पे अवेलेबल होता है इसकी प्यूरिफिकेशन जो है वो एलम्स के द्वारा की जाती है। आपको मालूम है कि एलम्स जो होते हैं वो आपके ट्राई पॉजिटिव पार्टिकल अर्थात एल्यूमिनियम +3 के। तो एल्यूमिनियम +3 क्या करता है कि उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसको हैवियर बना देता है और फिर वह हैवियर जो इम्प्योरिटीज़ है वो पेंदे में बैठ जाती है, शुद्ध जल हम उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो यही कारण है, आपने देखा होगा कि घरों में जो टैंक होते हैं उनमें भी हम ये डाल देते हैं। क्या ये घरों के टैंकों में डालने पर जो है वो आपने देखा होगा कि फिटकरी का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो उससे ये पानी का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है और ये इनकी जो कोलाइडल की एक बहुत बड़ी जो है वो देन है। और कोलाइडल से जो है ना वो आइस कोलाइड भी जो होता है और ये प्रबल स्कंदन के द्वारा भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है तो उसका भी कारण आपको पता होगा कि ये भी लाइट की स्कैटरिंग, और लाइट स्कैटरिंग किसकी होती है? पार्टिकल की होती है। कौन से पार्टिकल की? कोलाइडल पार्टिकल, जो सॉइल पार्टिकल, उसी के कारण जो आकाश का रंग में नीला दिखाई देता है।